स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी हमें एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में आज स्टडी करना है। ठीक है, तो आप ये सिलेबस तो आपको मैंने पहले भेजा है, तो उसी हिसाब से हम ये आज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या होता है। सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, एनवायरनमेंट हमारे लिए जो है बहुत सारी जो है नेसेसरी चीजें प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट। ठीक है, नेसेसरी चीजें वो क्या है? नेसेसरी चीजें, नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड करता है ना। एनवायरनमेंट से हमें बहुत सारी नेसेसरी चीजें मिलती हैं, जैसे हमारे लिए हवा है, ठीक है, वाटर है, लैंड है, फूड है, ठीक है, शेल्टर है, बहुत सारी चीजें। ये चीजें प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट हमारे लिए, ताकि हम जो है मतलब जिंदा रह सकें। अगर इनमें से जैसे फॉर एग्जांपल हमें एयर नहीं मिलेगा, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। वाटर नहीं मिलेगा, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। लैंड ही नहीं होगी तो इंसान रहेगा किस में? तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जिस वजह से लाइफ जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में, ठीक है, आप मैं एक एक नाम दूंगा, वाटर, एयर, तो इनके लिए एक अलग अलग हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेम देते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। आप एक कह सकते हैं, आप स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं देखो, या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों सेम है। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, एनवायरनमेंट में तो हम जो है वही डिस्कस कर रहे हैं आज। इसी को बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें लाइफ एग्जिस्ट करने की। लाइफ एग्जिस्ट तभी पॉसिबल है जब ये चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आपके सिलेबस के हिसाब से भी है, तो पहले हम जाएंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट में। तो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में पहला आता है आपका लिथोस्फीयर। मैं अभी बताऊंगा ये क्या होती है। हमें अभी ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल जो है आपका चैप्टर नंबर, मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे 6, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट देखो यहाँ पे, एक मिनट पहले मुझे कंपोनेंट्स के बारे में लिखने दो। कंपोनेंट्स आते हैं लिथोस्फीयर, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, and the third one is एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट भी आप कह सकते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या है, कौन सी चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट बना है? तो क्या आता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और चौथा, ये तीनों मिला के हमारा बनता है क्या? चौथा हमारा है बायोस्फीयर। ठीक है, कौन सा? बायोस्फीयर। तो इनके बारे में पढ़ना है हमें, लेकिन मैं बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि डिटेल इनका स्ट्रक्चर हमें चैप्टर नंबर 6 पे पढ़ना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो चैप्टर नंबर 6 में एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कंपोजिशन पूरा पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर का भी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लिथोस्फीयर का स्ट्रक्चर, ये पूरे यहाँ पे पढ़ना है आपको डिटेल में। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, वो आज करवा दूंगा चारों का। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लिथोस्फीयर से। कहाँ से? देखो, तो मैं आपको ये यहाँ पे जो दिया है वो भी आप लिखें, बाकी मैं आपको अब टाइप करके, हर किसी क्लास का टाइप करना होता है, मुश्किल होता है हर वक्त। ठीक है, तो मैं आपको बुक से या
किसी भी तरीके का जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जहां से भी, वो आप लिख लेना थोड़ा, ठीक है, जहां से भी, या बुक से भी भेज दूं, जो टॉपिक्स यहाँ मेंशन किया है वही टॉपिक्स आप लिख लें, ठीक है, चाहे बुक हो या कोई और सोर्स हो। तो पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर हो गया आपका कौन सा पार्ट, आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। तो लिथोस्फीयर वो पार्ट होता है। ये क्या होता है, देखो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, आपकी जमीन है, या ऐसे आप कह सकते हैं जमीन है, ये दो तरीके से बना है। एक मैंने आपका ये आपकी अर्थ है। तो अर्थ का सबसे ऊपर पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें लेयर्स होती हैं। आउटर पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, आपने पढ़ा होगा ये मेंटल, ठीक है। उसके बाद आता है कोर। कोर में आप दो आते हैं, ये कोर आता है आपका, आउटर कोर, ठीक है, ये क्या आता है, इनर कोर। जैसे आप, ये है आपका अर्थ, ठीक है, आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, अर्थ के अंदर, ये जा रहे हो आप अंदर अर्थ के, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपको आएगा क्रस्ट, ये ऊपर पार्ट, अबव पार्ट, जहाँ पे ये, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ये ओशियंस भी हो सकते हैं, ये ओशियन है, कोई सी है, ठीक है। तो या यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है या रॉक्स हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आउटर अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यहाँ लिखा है ना आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। जैसे हमारा क्रस्ट जिसमें हम रह रहे हैं ना, जिस सतह पे हम रह रहे हैं, मतलब जो रॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, पानी दिख रहा है सरफेस पे, ठीक है, ये सब क्रस्ट है। तो उसी पार्ट को हम बोलते हैं क्या, उसी पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्लियर हुआ। तो क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, फिर होता है आउटर कोर, फिर इनर कोर हो गया, हम यहाँ पहुंच गए अंदर, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पहुंच गए। इनर कोर जो होता है वो हैवी एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, जैसे इसमें आयरन होता है, निकल होता है, ठीक है, ये चीजें ये होते हैं, इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्लियर हुआ। लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट हुआ, अर्थ का क्रस्ट पार्ट। क्रस्ट पार्ट क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे टॉप वाला लेयर, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, ठीक है। अब एक बात है, यहाँ पे एक चीज बोलना है मुझे आपको, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे होते हैं, ये देखो मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा थोड़ा सा क्रस्ट पार्ट, ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए थोड़ा। ये वाला क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेंटल, ठीक है, यहाँ पे मेंटल, आउटर कोर, और ये इनर कोर, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट में यहाँ पे आपको एक जगह पे क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं रॉक्स, ठीक है, रॉक्स या माउंटेन्स, और यहाँ पे ये मैंने आपको कैविटी जैसी बनाई, ये हो गया आपका ओशंस, ठीक है, ओशन या सी, ठीक है। अब क्रस्ट का वो पार्ट, क्रस्ट का वो पार्ट, तो क्रस्ट का जो है रेंज आप देखेंगे, मतलब आप कहेंगे सर कितना डीप डीप तक हो सकता है क्रस्ट, ठीक है। तो आप नॉर्मली ये मान के चलो, क्रस्ट का जो डीपेस्ट है वो 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक आप मान के चलो, 60 से 100 किलोमीटर, यानी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, हमारा सरफेस है, ये सब मतलब सरफेस है, समझ लो क्रस्ट है। क्रस्ट 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं ये क्रस्ट जोन में आता है। नीचे 100 किलोमीटर ये है ना, ये आपका क्रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो क्रस्ट क्या होता है, जमीन का जो है अर्थ का टॉप लेयर, ठीक है, वहां से 100 या 60 टू 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट में आता है।
तो इसमें एक चीज, यही मेन चीज आपको जो बतानी है वो, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक सी है, ठीक है, ये सी ओशन है ना, समंदर है, ठीक है। तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट किसको बोलते हैं? वो क्रस्ट जहाँ पे ओशियंस पाए जाते हैं, समंदर होता है ना, ठीक है, उसको ओशियनिक क्रस्ट। अब जहाँ पे समंदर ना हो, जहाँ पे ड्राई लैंड हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये याद रखना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर हुआ यहाँ चीज? एक क्या होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है जहाँ पे ओशियंस होते हैं, सीस होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे ड्राई लैंड होती है, मतलब कहने का मतलब वहां पे पानी नहीं होता है। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये हुआ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किसको बोलेंगे? आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्रस्ट के बारे में बता दिया आपको। अर्थ का जो ये ऊपर वाला क्रस्ट, अप मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर जोन में आता है। इसी में ही तो हम रह रहे हैं, ठीक है, इसी में तो ही पूरे मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इसी में ही पाए जाते हैं। ये सीस में बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो आप देखते हैं ये जो माउंटेन्स हैं आपके, ठीक है, इसी में भी बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो इसी में है सब। तो दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा क्या आता है इसके बाद? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जैसे पहले ही पता है, हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्फीयर का मतलब होता है जून। क्या होता है? जून या प्लेस, वो प्लेस, प्लेस occupied बाय वाटर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर वो जोन है जो जो है वाटर, जहां पे मतलब पानी एग्जिस्ट हो, वो जोन जहां पे पूरा वाटर ने कवर किया हो, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब वाटर ने क्या क्या कवर किया हुआ है, वाटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वो जोन जो किसने किया, कवर किया हुआ है? वाटर ने। तो जैसे आपको पता है वाटर ने जो है ऑलमोस्ट 73%, ठीक है, या 70% आप ये कह सकते हैं। तो दुनिया में जो है 73% ऑलमोस्ट क्या है, ठीक है। बाकी जो लैंड है, ठीक है, वो कितना बचा? 27, यानी आप ये भी कह सकते हैं 77:3, 7:3, यानी 7% दुनिया में पानी है, तो 3% क्या है? लैंड है, ड्राई लैंड है, खुश्की है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमें पानी इतना है दुनिया में, ठीक है, तो फिर भी हम बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? 73% पानी है, ठीक है, फिर भी हम क्यों कहते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ये तो ज्यादा है। ये देखो इसका कारण क्या है। पानी कहाँ पाया जाता है? वाटर इज फाउंड इन, ठीक है, ओशियंस में है, ठीक है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, रिवर्स में है, स्ट्रीम्स में है, बहुत जगहों पे है। आप सब नाम लिख नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो पाया जाता है ना, ओशियंस में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, बहुत जगहों पे पाया जाता है। वाटर जो है एक होम भी है, होम फॉर वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, होम भी है, घर भी है। ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक पानी में रहने वाले जानवर, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स हो गए वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, होम भी है वाटर। अब देखो इसमें रीजन क्या है।
दुनिया में जैसे मैंने आपको बता दिया 97% जो पानी है, ठीक है, वो ओशंस में है। किस में? दुनिया में टोटल तो पाया जाता है 73, लेकिन 73 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो ओशंस में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ओशंस में जो पाया जाता है वो साल्ट वाटर होता है, खारा पानी जिसमें साल्ट का कंसेंट्रेशन है, तो इंसान यूज नहीं कर सकता है साल्टी वाटर, ठीक है। क्लियर हुआ? कितना परसेंट? 97% 5 है एक्चुअली, ठीक है। अब मैं 1% जो है इसमें पॉइंट्स में नहीं लिख रहा हूं, तो बाकी बचा 2 से 3% यानी 2.5% बचा, ठीक है। 97.5 तो 2.5 बचा, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है जो आप यूज कर सकते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो 90, तो इसीलिए तो हम कहते हैं पानी को बचाना चाहिए। 97 जो है वो साल्ट वाटर होता है, ठीक है, खारा पानी होता है, और 2.5 फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर होता है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें भी एक रीजन है, ठीक है। इतना फ्रेश वाटर है, ठीक है भाई, इतना यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें रीजन ये है, आ, इसमें जो है आप देखेंगे 30% जो होता है, ठीक है, 30% जो होता है यानी 31% आप कह सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल इन ग्राउंड, ग्राउंड वाटर। इसमें 31% जो होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, लेकिन 69% बचा ना आपका, ये फ्रोजन स्टेट में होता है। फ्रोजन का मतलब जो है फ्रोजन फॉर्म्स, इन ग्लेशियर्स में नहीं होता है। ग्लेशियर में फ्रेश वाटर जो है ज्यादातर जो है वो फ्रोजन स्टेट में रहता है। फ्रोजन मतलब ग्लेशियर्स में आइस क्यूब, इसके ये आइस बन के होता है, ग्लेशियर बन जाता है। तो पूरा हम अगर निकालेंगे इसका निचोड़, तो आप कह सकते हैं अराउंड 0.3% जो हमें आता है, ठीक है, अवेलेबल इन रिवर्स। रिवर्स जो होते हैं या रिजर्वायर्स होते हैं, ठीक है, लेक्स होते हैं, जिसको जो इंसान यूज करता है, जो इंसान के लिए यूज के लिए है। कितना परसेंट, कितना काट कूट के कितना बचा? 0.3%। आप इसी 0.3% जो इंसान बचता है, जो हमारे लिए मतलब पीने के लायक जो यूज कर सकते हैं हम दरियाओं में, उसी को भी हम क्या कर रहे हैं, गंदा। तो हुई ना कमी। तो रीजन ये है इसका, ठीक है। तो लेक्स, ठीक है, इज इजीली accessible to man, तो इतना एसेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 0.3% इंसान के लिए अवेलेबल है। तो आप इसी को भी पोल्यूट कर देगा इंसान, 0.3% को भी, तो और भी इसका परसेंटेज नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो ज्यादातर मेजॉरिटी में पानी जो है वो साल्ट वाटर है, यूज नहीं करने वाला, ठीक है। उसमें से भी फ्रेश है 2.5%, लेकिन ज्यादा फ्रोजन स्टेट में है, ठीक है। फ्रोजन स्टेट को भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो काट कूट के जो हमारे लिए बचता है, ठीक है, वो 0.3% बचता है, वो भी हम पोल्यूशन से उसको भी खराब करते हैं। तो ये पार्ट आता है आपका किस में, हाइड्रोस्फीयर में। तो हमारे लिए अभी तक दो पढ़े क्या, एक तो पढ़ा हमने लिथोस्फीयर, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लिथोस्फीयर नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा पढ़ा हमने वाटर के बारे में, यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। दूसरा यहाँ पे पढ़ा था कहाँ ये, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, ये पहला हुआ लिथोस्फीयर, ठीक है। अब तीसरा क्या बचा इसमें? तीसरा बचा आपका एटमॉस्फेयर। क्या बचा? तीसरा आपका हुआ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में तो आप सब जानते हैं। एटमॉस्फेयर हमारा होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर या ब्लैंकेट ऑफ
ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, या आयर भी कह सकते हैं। हमारी दुनिया जो है बहुत सारे मतलब गैसेस से ऑक्यूपाइड है, ठीक है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर का जोन है हमारा जोन, वो जोन जो किससे कवर है, वो जो गैसेस से कवर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं उसके बारे में भी, ठीक है। जैसे आपको पता है इसमें गैसेस भी होते हैं, गैसेस और वाटर वेपर भी आता है इसमें। वाटर वेपर भी एक क्या होगा, गैस फॉर्म में, वाटर वेपर गैस ही है, ठीक है। तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जो गैसेस एरिया है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ होती है मेजर गैसेस, क्या होती हैं, मेजर गैसेस होती है। इसमें लेयर्स भी होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसो, थर्मोस्फियर। उसके बारे में नेक्स्ट उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें मेजर गैसेस के बारे में बताऊंगा। जैसे सबसे मेजर गैसेस जो है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ये इनका परसेंटेज देखेंगे 78.8 और 28.95, तो आप अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि ये 78% है, ठीक है, ये 20% है, ठीक है। तो ये आपका जो है मेजर गैसेस में आती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा आता है आपका फिर तीसरे नंबर पे ऑर्गन आता है, ठीक है, 0.93। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं 5 गैसेस के बारे में बताऊंगा, 0.03। फिर आता है आपका ट्रेस गैसेस आता है, ये तो आते हैं आपके मेजर गैसेस में, ठीक है। फिर ट्रेस गैसेस, ट्रेस गैसेस उसको बोलते हैं जो कम इसमें पाया जाता है, ट्रेस गैसेस। ट्रेस गैसेस में आता है आपका नियोन, आपका हीलियम आता है, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन, बहुत सारे, हाइड्रोजन, ठीक है। ये ट्रेस गैसेस जो कम इसमें पाए जाते हैं, ये मेजर गैसेस में आते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो गैसेस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फियर, ठीक है, गैसेस। अब हमारे पास जो लास्ट में बचा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, चौथा। बायोस्फीयर का डेफिनेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। बायो का मतलब लाइफ, स्फीयर का मतलब हो गया प्लेस, वो प्लेस जहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो, वो प्लेस जहां पे, ऐसे लिख सकता हूं डेफिनेशन, स्पेस occupied by living organisms, is call it बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो स्पेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्यूपाई किया है, जैसे ये धरती है। बायोस्फीयर वो हम कह सकते हैं ऐसे, ये भी और एक डेफिनेशन है, थिन लेयर ऑफ अर्थ in which living organisms exist। बायोस्फीयर, ठीक है, लाइफ यहाँ पे ही मेंशन है, बायो लाइफ प्लेस, वो प्लेस जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। लाइफ पॉसिबल तभी है, तो बायोस्फीयर में ये तीनों आते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर इन तीनों से मिलके बनता है। देखो हवा, हवा नहीं होगी, क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखो, बायोस्फीयर जो है, इन पहले ही बोला मैंने, यहाँ कहाँ दिया वो, यहाँ देखो, लिथोस्फीयर, ठीक है, क्रस्ट, आउटर क्रस्ट होना जरूरी है, हाइड्रोस्फीयर, वाटर होना जरूरी है, एटमॉस्फेयर, हवा होना जरूरी, ये तीनों मिला के हमारा क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, क्लियर। तो बायोस्फीयर
तभी पॉसिबल है जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूं पानी नहीं है, क्या बायो लाइफ पॉसिबल है? नहीं। एटमॉस्फेयर, हवा नहीं है, लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लिथोस्फीयर नहीं है, लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। तो ये तीनों मिला के हमारा बनाते हैं क्या? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब हो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, तभी तो है ना, दुनिया में जो है लाइफ एग्जिस्ट तभी तो कर रहा है। ठीक है, ये तीनों है। जैसे किसी और जगह पे जाएंगे तो पानी नहीं है, हवा नहीं है, अभी चांद पे जाएंगे, ठीक है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, यानी एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे, ठीक है, वहां पे हाइड्रोस्फीयर जोन नहीं है, तो इसीलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बायोस्फीयर उस पार्ट को बोलेंगे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, जहाँ पे लाइफ हो, तो इसीलिए बोलते हैं लाइफ पिलर्स, जहाँ पे लाइफ हो। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। तो लेयर ऑफ अर्थ जहाँ पे क्या हो, लाइफ पॉसिबल हो, उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये सब मिला के हमारा बनाता है क्या? एक एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट से हमें ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, हवा, पानी जो भी है, फूड जो है भी है, ठीक है, वो हमें इनसे मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट खत्म हो गया। तो इस टॉप यूनिट में हमारे पास दो चीजें, दो टॉपिक्स बच गए, एक ओरिजिन ऑफ अर्थ और ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। दो टॉपिक बचे, तो वो हम 2 दिन में खत्म करेंगे। तो ये मैंने आपको भेज दिया, ये भी आप राइट डाउन करना कॉपी में, जो पहले से मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब मैं लिखवा रहा हूँ उस वक्त भी आप देख के ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए एक वो चीज़ें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं। ठीक है, तो ये मैं दोबारा से आपको ये कर लिया रिकेप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लें। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको दे दिया। तो बाकी मैं इसके नोट्स भी भेज दूंगा, चाहे वो बुक से भेज दूं या आपको कहीं से भी जो नोट्स भेज दूं, वो मस्ट लिखना, कॉपी अच्छे से मेंटेन रखना। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह।